आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड पहुंच रहे हैं। आज राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी का रात्रि विश्राम होना है। वहीं आज और कल प्रधानमंत्री मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। चाईबासा, पलामू और लोहरदगा में प्रधानमंत्री रैली करेंगे। साथ ही रांची में उनका रोड शो होना है। पीएम के दौरे पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। देखिए खास रिपोर्ट। 2 दौर के मतदान के बाद अब तैयारी है तीसरे चरण की वोटिंग की। इस चरण में झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा में राजनीति के दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें शामिल हैं अर्जुन मुंडा, विष्णु दयाल राम, गीता कोड़ा, सुखदेव भगत। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए 2 दिनों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 3 और 4 मई को 3 जगहों पर प्रधानमंत्री की सभा होगी। 3 मई को चाईबासा में नरेंद्र मोदी की सभा है, जो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में आता है। यहां से गीता कोड़ा बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वहीं 4 मई को पलामू और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले गुमला के सिसई में पीएम जनसभा करेंगे। सिंहभूम सीट पर 2 दिग्गज महिला नेता आमने सामने हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा है, तो दूसरी तरफ हैं 5 बार की विधायक जोबा मांझी, जो 30 साल की सियासी करियर में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में यही एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस की जीत हुई थी। इस बार सीट जेएमएम के हिस्से में आई और गीता कोड़ा को हराने के लिए जेएमएम ने जोबा मांझी को टिकट थमा दिया, जिन्हें जेएमएम कैडर के साथ कांग्रेस के समर्थकों से आस है। सिंहभूम में 2019 में कांग्रेस की गीता कोड़ा ने 4,31,000 वोट लाकर जीत दर्ज की थी, जिन्होंने 3,59,000 वोट लाने वाले बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। इससे पहले 2014 में गीता कोड़ा जय भारत समानता पार्टी की उम्मीदवार थी और बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ से चुनाव हार गई थी। तीसरे चुनाव में गीता कोड़ा तीसरी पार्टी से उम्मीदवार हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। मोदी जी के गारंटी को मान चुकी है और जिस तरह से जनता का जो उत्साह बढ़ा है, मैं समझता हूं कि झारखंड में एक नया वातावरण बन रहा है और ये वातावरण पिछले बार 14 में 12 तो इस बार 14 में 14 कैसे हो, उसकी तैयारी कर रही है। और चूंकि हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, 2 दिवसीय दौरा है उनका झारखंड का, तो उनका समय का भरपूर उपयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अब बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 2014 में वोट मांगने के लिए उनकी लैंग्वेज थी, 2019 में थी, वही आज 2024 में भी है। उसमें कोई बदलाव नहीं है। देश के नौजवानों को क्या दिया उसने कोई मेंशन नहीं करता है। देश के किसानों को क्या दिया, क्यों इतनी सेक्रीफाइसेस वो दे रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कह रहा है। व्यापारियों का कमर टूटा हुआ है, कुछ नहीं कह रहे हैं। महंगाई से आम गरीब आदमी का क्या हाल हुआ, उस पर कुछ नहीं कह रहे। 13 मई को झारखंड की जिन 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, इसी दिन सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में मतदान होगा। 3 सीट अनुसूचित जनजाति और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसमें कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें शामिल हैं गीता कोड़ा, बीडी राम और सुखदेव भगत। नामांकन के साथ ही प्रचार भी तेज हो गया है और अब इंतजार है वोटिंग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तैयारियां भी की जा रही हैं। फिलहाल जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में दुगना देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड पहुंच रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी से संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, बताइए, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तय है कि उत्साह जबरदस्त होगा, चुनावी रणभूमि बनकर आज झारखंड सामने आएगी, एक से एक बयानात आएंगे और उस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज झारखंड के लिए सियासी तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
जब से झारखंड में चुनावी घोषणा हुआ उसके बाद लगातार 2 दौरा प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, जो आज चाईबासा में रहेंगे और उसके बाद कल जो हैं पलामू और सिसई गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके लेकर पूरे जो झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता हैं पूरे उत्साहित हैं और खास करके जो तैयारी है पूरी कर ली गई है। बात करें सुरक्षा की बात करें तो लगभग 19 आईपीएस को लगाए गए हैं, लगभग 100 से अधिक डीएसपी और 2000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो पूरी उत्साह के साथ जो बीजेपी के लोग हैं पूरे उत्साहित हैं कि बीजेपी जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो झारखंड वासियों के लिए कई जो एकजुट की बात उन्होंने मंच के माध्यम से बताने का काम करेंगे। और वहीं जो 14 लोकसभा झारखंड में है उसे जीतने के लिए मोदी मंत्र देंगे। और साथ में कई जो आसपास बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें तो जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है उसको भी मोदी अपने मंच के सहारे लोग वोटरों को लुभाने का प्रयास करेंगे। जी काशिफ जी, तो प्रधानमंत्री मोदी आज लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे, अपनी तरफ वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे संतोष, हम अगली खबर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे।